ये कहानी है 1938 की, किसी केरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। और जितनी भी नेशनल चैम्पियनशिप वहाँ पर होती थी, ये इन सबको जीत करके ही आता था। उस हिसाब से ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। उस हिसाब से इसने सारी प्लानिंग कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि तब वो आर्मी में था। तो एक एक्सीडेंट हो गया, उन हाथ में जिस हाथ से उन्होंने ट्रेनिंग करी थी उसमें एक हैंड ग्रेनेड बम फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका फोकस था, जो कुछ भी उनका सपना था, जो उसका डिज़ायर था, जो विज़न था, सब कुछ ख़त्म। अब उसके पास दो रास्ते थे। ये तो ये है कि वो सब कुछ भूल जाए और कहीं पर चला जाए, और दूसरा, जो कुछ भी वो करना चाहता है ना, उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो उसने उस पर फोकस नहीं किया जो चला गया था, जो उसके पास में नहीं था। उन्होंने उस पर फोकस किया जो उसके पास में था। उनके पास में था एक लेफ़्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो ठीक से पिस्तौल तक नहीं पकड़ सकता था। सही 1 महीने तक हॉस्पिटल में इलाज चला इस हाथ के लिए, और सही 1 महीने बाद ट्रेनिंग शुरू कर दी अपने इस हाथ की। 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैम्पियनशिप्स हो रही थी हंगरी में, और बाकी और भी पिस्टल शूटर्स थे वहाँ पे। तो उन्होंने जा कर के इसको कॉन्ग्रेचुलेट्स किया, कहा कि यार देखो, ये होता है पैशन, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप आए हो यहाँ पर हमको देखने के लिए और हमारा जज्बा बढ़ाने के लिए। तो इसने जवाब दिया, मैं यहाँ पर तुम्हारा कोई हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे सामने जीतने के लिए आया हूँ, कॉम्पिटिशन्स करने के लिए आया हूँ, तैयार हो जाओ। बाकी सब वहाँ पर जितने भी लोग थे वो कंप्लीट कर रहे थे अपने सबसे बेस्ट हैंड से, और ये कर रहा था अपने ओनली हैंड से। इस बार मेडल केरली जीत गया। फिर उन्होंने अपना पूरा फोकस लगाया 1940s के ओलंपिक में। लेकिन 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो कैंसिल हो गया वर्ल्ड वॉर की वजह से। फिर उन्होंने अपना पूरा फोकस लगाया 1944 के ओलंपिक्स में। लेकिन 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो कैंसिल हो गया वर्ल्ड वॉर की वजह से, फिर से कैंसिल। फिर उन्होंने अपना पूरा फोकस सब कुछ लगाया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उनकी एज थी 28 साल, 48 में उनकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स। यंगर जो प्लेयर होते हैं उनके साथ में स्पोर्ट में कंपटीशन करना मुश्किल सा चला जाता है, लेकिन मुश्किल या इम्पॉसिबल नाम का कोई भी वर्ड्स उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। ये गया। बाकी सब वहाँ पर जितने भी लोग थे, वहाँ पर वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पिटिशन्स कर रहे थे, और ये कर रहा था अपने ओनली हैंड से। और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? और केरली जीत गया। वो यहाँ भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा कंपटीशन किया इसने, और केरली फिर से जीत गया। लूज़र है जो कुछ भी नहीं करना चाहता, उनके लिए सब कुछ इम्पॉसिबल है, और जो विनर है, जो कुछ करना चाहता है, उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है।